चलिए दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा है जो स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कैसे किया जाता है और कौन सी मोटर चालू होती है और इसके कनेक्शन किस प्रकार से इसका होता है, उसका आज हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि ताकि हम इसके अंदर जितने भी सामान लगा हुआ है उन सामानों को क्या करेंगे, पूरे समझेंगे, समझ के क्या करेंगे, फिर उसको बाद में इस मोटर को चालू करेंगे। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम हमारे को पता होना चाहिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है। ठीक है, स्टार में क्यों चलाई जाती है, डेल्टा में क्यों चलाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसी वजह से इस स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम क्यों किया जाता है और करते भी है, इस मोटर में क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज इनकी पूरी डिटेल हम इस प्रैक्टिकल के अंदर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखिए अपने जो बोर्ड पे हमने सर्किट डायग्राम तैयार करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बात हम करते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन कि स्टार और डेल्टा का कनेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ देखिए कि जैसे हमारे पास स्टार के अंदर क्या होता है, जैसे इस प्रकार से हमने क्या बना ली, कुंडली बना दी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार कनेक्शन बनाते हैं यहाँ से और यहाँ से मिला दिया इसको, तीसरा वायर हम यहाँ से निकाल दिया। यहाँ से हमारे पास तीनों जो हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं आर, वाई और बी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि जैसे मान लिया कि A1 और इसका A2 सिरा हो गया। ठीक है, ये हमारे पास B1 और इसका B2 सिरा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये हमारे पास कौन सा होगा C1 और ये हमारे पास C2 का सिरा हो गया। ये तो हमारे पास क्या है, एक स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ से तीनों का जो फेजों का जो संगम बना है यहाँ से बिंदु, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एक न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। और ये न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई 3 फेज है, चाहे आप सिंगल फेज सप्लाई की भी आप बात कर सकते हो, तो यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई के लिए हमारे पास एक टर्मिनल यहाँ से उठाओगे, एक यहाँ से उठाओगे, तो हमारे पास क्या होगा, स्टार कनेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा कनेक्शन लेंगे तो यहाँ से दूसरा ले सकते हैं, यहाँ से ये बन गया। इसी प्रकार से तीसरा लेंगे तो एक ये लेंगे और एक ये लेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा, स्टार के अंदर ही ये चीजें होती है कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट निकाला जा सकता है। ये सी कंडीशन डेल्टा के अंदर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 3 फेज सप्लाई के अंदर अगर बात करते हैं हम, 3 फेज सप्लाई के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज होती है, हमारे पास क्या होती है, लाइन वोल्टेज बटा √3 का क्या होता है, भाग दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे जितना भी मान लिया कि जैसे सप्लाई हमारे पास 3 फेज सप्लाई आ रही है, 440 वोल्टेज आ रही है, उसमें √3 का भाग देता है, जितना भी मान आएगा हमारे पास टोटल एक फेज के अंदर काउंट हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से हम डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास डेल्टा है, यहां से हम इसको डेल्टा को बनाते हैं। और अब देखिए डेल्टा हमारे पास क्या है, यहां से बन गया। जैसे मान लिया कि ये हमारे पास कौन सा हो गया, A1 और ये हमारे पास A2, यहाँ से हमारे पास B1 और ये हमारे पास कौन सा हो गया, B2, ये हमारे पास C1 और ये हमारे पास C2। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। ठीक है, ये डेल्टा का हमारे पास कनेक्शन हो गया। समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं निकला है ताकि हम उसको एक लूप तैयार किया गया है, यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकला है ना, इसी वजह से हम डेल्टा का और स्टार का प्रयोग किया जाता है। दोनों के लिए अंतर होता है, क्योंकि सबसे पहले मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास के स्टार के अंदर चालू की जाती है, उसके बाद उसको एक रेटेड करंट प्राप्त कर लेने के बाद में वो मोटर किस में डाला जाता है, डेल्टा में डाला जाता है। ठीक है, जब मोटर स्टार्ट करते हैं यानी डायरेक्ट मोटर को नहीं चालू करते हम, जब मोटर 5 से 7% अगर मोटर क्या कर देते हैं, घूर्णन गति प्राप्त कर लेती है, उसके बाद में उसको किस में डाला जाता है, डेल्टा में डाला जाता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट अगर बिगर स्टार्टर मोटर को चालू करते हैं तो डेल्टा में डाल देते, मोटर क्या हो जाएगी, वहां से उस कंडीशन में मोटर जल जाएगी। ठीक है ना, इसी वजह से सबसे पहले इस मोटर को स्टार में डाला जाता है, उसके बाद इसको डेल्टा में डाला जाता है। देखिए अब जैसा हमने सर्किट बनाया है उसी प्रकार से उसका प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, उसके अंदर स्टार्टर के अंदर है क्या। ठीक है, उसको पूरी डिटेल से समझते हैं कि मोटर को कौन सी मोटर को चालू कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मोटर चालू होती है, कैसे नहीं होती है। ठीक है, चलो देखिए उसके अंदर प्रैक्टिकल हम करते हैं उसका। ठीक है, तो जैसे हमने जैसा सर्किट बनाया है सर्किट के अनुसार हमारे पास क्या है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। क्या है, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है और इसके अंदर हमारे पास ये क्या लगी हुई, NBC लगी हुई है।
ठीक है। ये एनवीसी क्या है, जिसको हम नो वोल्ट कॉइल बोला जाता है। और ये हमारे पास क्या है, हैंडल है। क्या है ये, हैंडल है। और हैंडल को ऑन ऑफ, जैसे मान लिया कि यहाँ से देखिए, फर्स्ट में हमने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले मोटर किस में चालू किया जाता है, जैसे स्टार है, ठीक है, ये स्टार में है, उसके बाद में ये रन कर रही है, ठीक है। सबसे पहले इसको नीचे की तरफ किया जाता है और उसके बाद में इसको डेल्टा में डाला जाता है। और ये हमारे पास क्या है, एक पुश बटन है। जैसे मोटर एक रेटेड करंट प्राप्त कर लेने में, रेटेड स्पीड प्राप्त कर लेने के बाद इस मोटर को हम पुश बटन दबाकर मोटर को बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे इस स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं हम, हमारे पास कौन सी होती है, जैसे हमारे पास पैनल के ऊपर लगा हुआ है कि मोटर और जनरेटर। तो सबसे पहले हमारे पास ये मोटर जिसकी बात कर रहे हैं हम, एक बार ये मोटर दिखाइए। ये मोटर है हमारे पास कौन सी, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर। कौन सी है, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर है। और ये चाहे 3 फेज की हो चाहे सिंगल फेज की हो, सप्लाई हम किसी प्रकार से स्टार्टर से प्रयोग किया जा सकता है। अगर 3 फेज होगी तो भी चालू होगा स्टार्टर से, और सिंगल फेज होगी तो भी क्या होगा, ये मोटर चालू होगी। लेकिन कौन सी मोटर चालू होगी यहाँ पे, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब देखिए, जैसे इस मोटर को हम चालू करते हैं, यहाँ से हमारे पास पूरे पैनल के ऊपर लगा हुआ है, जैसे किटकैट फ्यूज लगा हुआ है, ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये एमीटर लगा हुआ है, और ये लोड के लिए एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके प्रकार से जो जनरेटर से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो ये जनरेटर वाला पैनल है। यहाँ से इस जनरेटर का कितना वोल्टेज मिलेगा और ये जनरेटर कितना मतलब क्या ले रही है, करंट बना रही है, और कितना लोड मेजर किया जा रहा है, इस मीटर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आउटपुट हमारे पास इन दोनों टर्मिनलों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास जैसे सप्लाई की अगर तारों की बात करते हैं, तो सप्लाई की तार है हमारे पास ये है, ऊपर वाला है, जैसे ये वाला वायर है, ये हमारे पास फेस का है। एक फेस का रेड वाला ये है, और दूसरा ये है फेस का, और तीसरा हमारे पास येलो है, ठीक है। ये तीनों तो हमारे पास किसके हो गए, फेस के हो गए। और बाकी के जो इसके अंदर भी 2 लगे हुए हैं, और इसके अंदर भी 2 लगे हुए हैं, और इसके अंदर भी 2 लगे हुए हैं। तो हमारे पास जैसे हमने सर्किट में बनाया था कि स्टार के अंदर क्या होता है, A1 और A2 होता है ना, उसी प्रकार से A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2। तो ऐसे कनेक्शन हमने बनाया, उसी प्रकार से इसके कनेक्शन किए हुए हैं। जैसे ये एनवीसी को, जैसे सप्लाई को एमसीबी को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद में जो एनवीसी क्या करने देते हैं, मोटर को स्टार्ट नीचे की तरफ करते हैं ना, और जैसे नीचे की तरफ हैंडल को करोगे तो मोटर क्या करने लग जाएगी, एनवीसी क्या हो जाएगी, ऊपर चिपक जाएगी, यानी कि एक मूविंग कॉइल बना लेगी, ठीक है। मूविंग कॉइल बनाने के बाद में मोटर एक घूर्णन गति पकड़ के रखना पड़ेगा हैंडल को। एक मोटर एक अपनी स्पीड बना लेती है, यानी 5-7 सेकंड के अंदर, यानी 2-3 सेकंड के अंदर मोटर अपनी एक स्पीड बनाती है। उसके बाद में उसको धीरे से क्या करते हैं, उसको डेल्टा में डाला जाता है, ठीक है। जैसे उसको ऊपर की तरफ करोगे तो मोटर क्या किस में कनेक्टेड हो जाएगी, वो डेल्टा के अंदर कनेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास किसका होगा, यहाँ पे एनवीसी होगा। ये इसका एक पुश बटन है, ठीक है, जिसको दबाते हैं यहाँ से इसको कनेक्टेड किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास किसका एमीटर जो हैंडल है ना, उस हैंडल का क्या बना हुआ है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो स्विच के रूप में काम करता है टाइमिंग के, जो ठीक है, उसको डेल्टा में डाला जाता है उस प्रकार से। और ये हमारे पास जैसे ये लगा हुआ है हैंडल हो गया, इसका हमारे पास इसके कनेक्टेड हो गए, टर्मिनल्स हो गए तीनों, यानी 9 टर्मिनल्स हो गए ना। उसी प्रकार से ये हमारे पास कौन सा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम चालू करते हैं कि मोटर किस प्रकार से चालू होती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एमसीबी को ऑन करते हैं, और एमसीबी को ऑन करते ही हमारे पास यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आ गई। कितना वोल्टेज, 400 वोल्टेज, ठीक है, थोड़ा सा पास लेके आइए, ठीक है। ये 400 वोल्टेज आ गई है। और 400 वोल्टेज के बाद में हम क्या करते हैं, इस पैनल के अंदर क्या आगे सप्लाई आई है, कौन सी आई, 3 फेज सप्लाई आई है। अब जैसे मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ, ठीक है, जैसे इसको स्टार लिखा हुआ है ना, तो जैसे मैं स्टार के अंदर क्या करता हूँ, मोटर को स्टार्ट करता हूँ, ये मोटर क्या करने लगी है, बंद हो गई है। ये मोटर अपने जो एनवीसी जो थी, वो एनवीसी क्या करती है, वहां से कनेक्टेड ऑफ की स्थिति में आ गई है, और ऑफ की स्थिति में आई है तो मोटर क्या हो गई, वहां से बंद हो गई है। तो ये था हमारे पास डेल्टा के स्ट्रक्चर, और यहाँ की इसकी जो संरचना अंदर वाली थी, इसका कनेक्शन, और यही कनेक्शन अंदर वाले थे स्टार्टर के अंदर, वो कनेक्शन हमारे पास किसके अंदर, बाहर की तरफ निकली हुई है। देखिए, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है, ठीक है, B1 और B2 लिखा हुआ है, ठीक है, और C1 और C2 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा हमने कनेक्टेड वहां पे किया था, उसी प्रकार से इसको हमने इस स्टार और डेल्टा में इसको कनेक्टेड कर दिया गया। A2 के साथ हमारे पास C1 होना चाहिए,
ठीक है, जैसे हमारे पास B1 है तो उसको C1 का कनेक्शन होना चाहिए, A1 का B1 का A2 का हमारे पास है तो B2 का हमारे पास साथ होना चाहिए। तो ऐसे कनेक्टेड हमारे पास यहाँ पे स्टार और डेल्टा के कनेक्शन किए हुए हैं। ठीक है, आप समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि ताकि हम स्टार डेल्टा होता क्या है कि स्टार डेल्टा का मतलब क्या यहाँ होता है कि अगर इस मोटर को अगर डायरेक्ट सप्लाई से चलाया जाए तो मोटर क्या कर सकती है, उस कंडीशन के अंदर मोटर जल सकती है। इसी वजह से एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें एक स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर स्टार्टर का प्रयोग नहीं करते हैं तो मोटर क्या हो जाती है, जल जाती है। उस कंडीशन क्यों जलती है कि डायरेक्ट अगर एक मोटर स्टार्टिंग के अंदर करंट ज्यादा लेती है और ज्यादा करंट लेगी तो उसकी वाइंडिंग क्या हो सकती है, जल सकती है। इसी वजह से उसकी करंट को कम करने के लिए, लेवल करने के लिए, सीमित करने के लिए इस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, करते हैं ना। एक आप लोगों ने जैसे अपने घर पे जो बोरवेल चलाते हो उसके लिए आप ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग करते हो, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, नहीं तो डायरेक्ट अपन कुंडी लगा के भी चला सकते हैं, मोटर को चला सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर डायरेक्ट कुंडी लगा के चलाओगे तो उस कंडीशन के अंदर करंट बहुत ज्यादा होता है, 5 से 7 गुना होता है। इस वजह से 5 से 7 गुना इस मोटर के अंदर प्रवेश होगा, मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसी वजह से उस करंट को कम करने के लिए इस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से इस मोटर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही स्टार्टर होता है। ठीक है, हो सकता है कि बाई चांस करंट का मान अचानक क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो स्टार्टर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर वो किस स्थिति में आ जाएगा, फ्यूज उड़ा देगा ना। अगर डायरेक्ट हम तार लगाते हैं तो उस कंडीशन में मोटर क्या हो सकती है, नहीं तो कोई फ्यूज उड़ाएगा, नहीं कुछ काम होगा, नहीं स्टार्टर बंद होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मोटर जल सकती है। इसी वजह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर मान को निर्धारित रखता है, बिल्कुल एक मान को निर्धारित करता है, करंट और वोल्टेज के मान को एक लेवल है सीमित करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल, स्टार और डेल्टा के कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं और स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं और इसके अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो आप देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में आप आइए और आने के बाद में अपने इस जो चैनल है उस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर प्रकार की ITI से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए इसी चैनल के ऊपर तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद और जय हिंद।